बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने वचन के अनुसार श्मशान में पेड़ से उल्टा लटके बेताल को पकड़ने जाते हैं। यह कोई सामान्य रात नहीं थी, अमावस्या की रात थी। आकाश बादलों से ढका हुआ और हर दिशा से तंत्र मंत्र की गूंज उठ रही थी। जैसे ही विक्रम ने बेताल को उतारा, बेताल हंसते हुए बोला, राजन, आज की रात तुम जिस घाटी से गुजरोगे, वहाँ के मृत भी चैन से नहीं सोते। अगर मेरा मन बहलाना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो शायद तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दे। बहुत समय पहले एक गांव था, त्रिमिग्रा। यह गांव पहाड़ों की तलहटी में बसा था, जहाँ एक गुप्त घाटी थी जिसे शवों की घाटी कहा जाता था। मान्यता थी कि जो भी उस घाटी में गया वह जीवित वापस नहीं लौटा। गांव में एक नवविवाहित जोड़ा रहता था, विनोद और कौमुदी। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन विनोद जंगल में शिकार करने गया पर लौटा नहीं। 3 दिन बाद उसकी लाश चमकती हुई घाटी के किनारे पाई गई। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर भय का ऐसा भाव था मानो उसने मृत्यु से भी भयानक कुछ देखा हो। कौमुदी रोती रही, पर उसी रात कुछ अजीब हुआ। विनोद की लाश फिर से गायब हो गई। लोगों ने देखा कि घाटी से रात में रहस्यमय रोशनी निकलती थी और वे लाशें जो घाटी में दफन की जाती थीं, रात में चलती हुई दिखती थीं। धीरे धीरे गांव में भय फैल गया। एक के बाद एक लोग मरने लगे और हर बार लाश चमकती घाटी के किनारे पाई जाती थी, मगर फिर गायब हो जाती थी। कई तांत्रिक बुलाए गए पर सभी नाकाम रहे। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। उसने कहा, यह घाटी श्रापित है। यहाँ एक प्राचीन तांत्रिक की आत्मा बसी है, महातपस्वी कालवंध्य, जिसने अमरता की चाह में तंत्र प्रयोग किए। वह मरे हुए शरीरों को पुनर्जीवित कर अपनी सेना बनाना चाहता है। साधु ने कहा कि उसे रोकने के लिए कोई अग्निशुद्ध योद्धा ही वहां जा सकता है। बेताल ने कहा, और तभी तुम्हारा नाम लिया गया, राजन, क्योंकि तुम्हारे जैसा निडर और धर्मनिष्ठ योद्धा ही उस श्राप को तोड़ सकता है। राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, फिर मैं गया उस घाटी में, है ना? बेताल हंस पड़ा, अभी तो कहानी बाकी है, राजन। विक्रम शवों की घाटी में पहुंचे। वहां हवा में गंध थी, सड़े हुए मांस और राख की। अचानक जमीन हिली और कफन में लिपटे दर्जनों शव जमीन से निकलकर विक्रम की ओर बढ़ने लगे। पर विक्रम न डरे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और मंत्रोच्चारण के साथ एक के बाद एक शवों को भस्म करने लगे। फिर वहां एक आकृति प्रकट हुई, वह था तांत्रिक कालवंध्य। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें लहूलुहान और उसका शरीर अधजला। उसने कहा, तू मुझे नहीं रोक सकता, विक्रम। मैं मृत्यु पर विजय पा चुका हूं। तभी बेताल बोला, राजन, अब समय है कि तुम उसका वध अग्नियंत्र से करो, वो जो केवल सच्चे धर्मी के हाथों ही काम करता है। विक्रम ने मंत्रों के साथ वह अग्नियंत्र चलाया। कालवंध्य चिल्लाया, उसकी आत्मा जलने लगी और उसकी अधमरी सेना वहीं राख हो गई। घाटी से निकलते ही विक्रम की आंखों में आंसू थे, वहां की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। बेताल धीरे से बोला, राजन, तुमने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया, लेकिन एक प्रश्न है, यदि तुम्हारे सामने वह निर्णय हो कि किसी प्रिय को बचाने के लिए 100 निर्दोषों की बलि देनी हो, तो तुम क्या करोगे? राजा विक्रम बोले, जहां अन्याय हो वहां कोई प्रिय नहीं होता, केवल धर्म होता है। मैं 100 निर्दोषों को नहीं मरने दूंगा, भले ही मुझे अपने प्रिय को खोना पड़े। बेताल मुस्कुराया, तुम फिर जीत गए, राजन। और वह उड़कर फिर पीपल के पेड़ पर जा लटका।